ऐसा मामला रहा है कि 1996 में मैं संसद में आ गया था और हमारे 2 वर्ष बाद हमारे भाई अरुण जेटली आए। मेरी अंतिम लंबी बहस इसी मामले पर संसद में हुई थी। अरुण जी और हम दोनों उभय पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राम हमारे कुल के क्षत्रिय कुलभूषण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम कोई कहानी या किसी कथानक का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत और भारत के दर्शन और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। संभवतः इसीलिए जब रामायण देश में दिखाया जा रहा था तो सड़कें बंद हो जाती थी। ये एक वनवास की कथा नहीं है, ये कई वनवास की कथा है। पत्नी को वनवास नहीं हुआ, वो भी वनवास नहीं हो गई सीता। यह पति पत्नी के दाम्पत्य प्रेम की कथा है। भाई लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ, वो भी चल दिया। ये भाई को अनुज को अग्रज के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, उसकी कथा है। भरत के लिए षड्यंत्र किया कैकेयी ने और मंथरा ने, उसको उसने अस्वीकार किया और उनकी खड़ाऊ रखा, ये उसकी कथा है। असुरों का संहार करने के लिए ऋषियों ने राम का साथ लिया, ये उसकी कथा है। तो ये भारत के मर्यादा की कथा है कि निर्बल की रक्षा करे क्षत्रिय, माता पिता और गुरुओं का आदेश को माने राजा। ये रामराज की कथा है जो आज के लोकशाही की प्राथमिक आवश्यकता है। मैं बहुत आदर से पूछता हूँ, धर्मनिरपेक्ष अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में क्या मुसलमान नहीं मारे गए? गुजरात से ज़्यादा मारे गए। तो अगर गुजरात में मुसलमान मारे गए तो सांप्रदायिक घोषित सांप्रदायिक नरेंद्र मोदी जी ने मारे, लेकिन घोषित धर्मनिरपेक्ष प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय राहुल जी के अन्यतम सखा देखिए, अभी आपने भी सवाल पूछा था फिल्म के बारे में और आपने कहा कि ऐसे समय में ऐसी फिल्में बन रही हैं। तो ये कहना, ये फिल्म एक इतिहास बता रही है कि मस्जिद जो गिरी उसके पीछे क्या क्या हुआ। जैसा मैंने अपना बताया था कि 40 साल और 45 साल का आज का जो नौजवान कह लें या प्रौढ़ व्यक्ति कह लें, उसे भी नहीं मालूम कि अयोध्या में क्या हुआ था। तो ये एक तरह से जानकारी है लोगों को कि किस तरह से देश में क्या क्या हुआ। और ये कहना कि ये फिल्म किसी, जैसे आपने सोचा कि इस समय बन रही है, ऐसा आपका मानना गलत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के लोग हों, आके देखें और अगर उनको लगता है कुछ गलत है तो बताएं। हमने वो सच बोला है जो लिब्राहन कमीशन ने 17 साल की अपनी तफ्तीश में बोला है। और जिस लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट को कल्याण सिंह जी ने बोला, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, कि कूड़े में फेंक दो, तो हमने, चूँकि हम इतिहास को अपने द्वारा नहीं तोड़ मोड़ सकते, हमने एक सच बोला है। और ये कहना कि ये भाजपा के समय बन रही है, कांग्रेस के समय, ऐसा कुछ नहीं है। आप के लोगों के माध्यम से कांग्रेस के राहुल जी भी अगर चाहें तो पिक्चर को देखें, क्योंकि इस पिक्चर में उनके नाना, उनकी माताजी को जब प्रधानमंत्री थी जिस समय विश्व हिंदू परिषद नहीं कर पाया और राजीव गांधी जी पूर्व सरकार में बने, तो ये सब इसमें पिक्चर में एक हिस्सा रहा है जो पीछे क्लिपिंग के माध्यम से। पिक्चर क्यों रुकी, क्या रुकी, जाहिर बात है कि इसका नाम ही अयोध्या का पीछे का गेम जो है ऐसा है कि फिल्म जगत के लिए, आज तक फिल्म जगत के लोग थोड़ा सा इस विषय से बचते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है पिक्चर रिलीज़ नहीं होगी। लेकिन हमने इस देश के जो एक न्यायपालिका है उसमें विश्वास रखा। हमने कहा अगर सच बोला है, सच बोल रहे हैं, तो न्यायपालिका फैसला करे। अगर न्यायपालिका को लगता है गलत है तो गलत है, लेकिन न्यायपालिका, हम धन्यवाद देंगे न्यायपालिका को कि जिसके माध्यम से पिक्चर रिलीज़ हो रही है। और आने वाले समय में देश की जनता और आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग फैसला करिएगा कि क्या सही है क्या गलत है।
ये फिल्म उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो बेगुनाह मारे गए इन दंगों में। ये फिल्म उन लोगों के लिए जो 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के आसपास की उम्र के हैं कि देश का इतिहास क्या है। ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जो नहीं जानते कि जैसा अभी बड़े भाई ने बताया कि जब मूर्ति रखी गई तो उसको रखवाने वाले वहाँ से सांसद तक बने नायर साहब। ये फिल्म उन लोगों के लिए जानकारी है कि क्या क्या इस देश में हुआ। तो हम चाहेंगे कि इस फिल्म के माध्यम से एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है और चाहा है कि देश में जो एक वातावरण है जो हो गया और इतिहास से अब हम सबक लेके आगे अच्छे काम करें। ये फिल्म एक उन लोगों के लिए एक माध्यम है जो हम लोगों ने दिखाने का अयोध्या के पीछे का कोशिश करी है। ये फिल्म जो समर्पित है उन लोगों के लिए भी है, जैसे इन्होंने कहा सुनील जी ने कि जो कि खामखाई मारे गए, ये फिल्म उनको भी समर्पित है क्योंकि बहुत बड़े राजनीतिक बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जिससे कि हमारा हिंदुस्तान रुक गया, वो तुष्टीकरण पोलराइजेशन में रुक गया। हम ये चाहेंगे हिंदुस्तान आगे बढ़े, विकास हो, डेवलपमेंट हो। ये सब बातें कुछ सेकेंडरी हैं, इनमें कोई दम नहीं है कि आप ये हो आप ये हो। हम वी आर इंडियंस, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस एंड लेट्स थिंक अबाउट अ गुडनेस फॉर आवर कंट्री, लेट्स मूव अहेड। और ये फिल्म एक डॉक्यूमेंटेशन है। हैट्स ऑफ टू मिस्टर सुनील जिन्होंने इस विचार को सोचा और इसको डॉक्यूमेंटेशन किया, एक अच्छी सिनेमैटिक डिजिटल फिल्म बनाई और इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद हिम एंड आई होप कि सारी इंडिया और जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं वो इसको एंजॉय करें और इसके बाद सिर्फ आगे के बारे में सोचें कि हिंदुस्तान आगे जाए। दैट्स